तो ये 1000 का है और ये 2500 का है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी ये चेंज हमने किया है कि ये ऊपर पड़ा हुआ था डिस्पेंसर, ये हम नीचे ले आए। ये बड़ा अप्रोप्रिएट सा कॉर्नर लग रहा है और कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। टमाटर जो हैं ये सस्ते हो गए हैं, ये 650 रुपए किलो हुए थे, अब 350 हो गए हैं। अच्छा, एकदम से इतना हाफ? लेकिन ये आप अगर हाथ लगा कर देखें तो ये पत्थर की तरह सख्त है। आई डोंट नो ये किस कंट्री के हैं, दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। 350 रुपए किलो टमाटर है और ये कुछ इसकी शेप अजीब ब्लैक सी है, पता नहीं और इस लिफाफे से चीज़ निकालना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, ओह तो बॉल की तरह आवाज आई है जी। अच्छा, साथ ही मैं प्याज और आलू ले आई थी 2-2 किलो, क्योंकि हमारे प्याज और आलू भी खत्म हुए थे। ये हमारा दूध आ गया है यहाँ पे 1.5 किलो गाय का दूध। मैंने आपको बताया था कि मैंने लगवाया हुआ है 250 रुपए किलो के हिसाब से। साथ ये ले आई हूँ मैं, क्योंकि बनेगा जनाब कद्दू का हलवा। अच्छा, ओके। 1 किलो ये नीचे गिर गई, सॉरी, ये यूँ नहीं कहना होता, ओ क्रैप। अच्छा, ये देखिए, ये किलो ये है, इसको छील के कश करके कल फिर आपके सामने ही जनाब कद्दू का हलवा बनाएंगे हम, जिसके अंदर मैं अक्सर पाउडर मिल्क डाल देती हूँ तो उससे वो और मज़े का बनता है। लेकिन कल हम पानी में ही बनाएंगे क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है कलाकंद, तो इसलिए चीनी मैं कम डालूंगी और उसको मैश करके इसमें डाल देंगे एंड में, तो वो बहुत ही मज़े का हलवा आपके सामने कल तैयार होगा। अरे टमाटर नीचे गिर गए, ओए ये लिफाफा निकल गया और अच्छा, इसीलिए जरा दिखा दें मुझे, खुलर गए हैं। लेकिन एक फायदा हो गया ना इतने सख्त होने का। क्या? अभी थोड़ी सी नरम हो गए होंगे। ये हाँ, ये भी मैं लाई हूँ। ये क्या लाई है जी? टी केक है 7। अच्छा, पता है कितने का है? 726। अच्छा, मैंने दिल में सोचा 750 तो ठीक था। अब ये 26 का क्या हिसाब है? हाँ, पता नहीं, मतलब ये कॉइन्स वापस करते हैं फिर। हाँ। ये है बनाना केक। किसे बनाना है? बनाना। अच्छा, मैंने कहा किसी को बनाना। इट इज अ टी केक, फ्रूट केक। ओके, ठीक है जी। तो फिर आपसे मुलाकात होती है जी थोड़ी देर के बाद। हम आए हुए थे सेंटोरस और बाहर एक मीना बाजार लगा हुआ है, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो ये देखिए जी, मैं मीना बाजार में आ गई हूँ। सबसे पहला स्टॉल जो लगा हुआ है ये बहावलपुर का था और इतना रंगारंग स्टॉल था, जहाँ पर गोटा वर्क, मुकेश, कच्चे टांके की कढ़ाइयाँ जो औरतें खुद करती हैं, हैंडमेड। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये सूट 3500 4000 इतने के मिल रहे थे और बड़ा मुझे हैरानी हुई, क्योंकि ये वैसे अदरवाइज़ दुकानों में अगर आप ये कपड़े लेने के लिए जाएँ तो ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टॉल जो है ये एक खातून ने लगाया हुआ था। ये इन्होंने मोतियों से यानी बीड वर्क से हैंडमेड बैग बनाए हुए थे, जिसमें एक तो ये इस तरह का था, इस टाइप का, ये भी कोई 3000-2500 की रेंज में था। कुछ क्लच बैग थे, उनमें भी इन्होंने बीड से जो है वो ऊपर गले में लटकाने के लिए भी बनाया हुआ था। और कुछ ऐसे बनाए हुए थे जो कि लाइक क्लच थे और आपका मोबाइल भी उसमें रखा जा सकता है। ये सारे 1500, 2000, 2500 और 3000 की रेंज में थे। तो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों की बहुत वैल्यू है भाई आजकल। बैग्स तो एक से एक बढ़ के खूबसूरत थे और काफ़ी देर लगी इसीलिए मुझे चूज़ करते हुए, और मैंने ले भी लिया है और वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। तो इसलिए आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो यहाँ पर मैं मुख्तलिफ डिज़ाइंस के बैग्स उठाकर मुजीब को दिखा रही थी, क्योंकि पहले तो आमना मरियम मेरी हेल्प कर देती होती थी, लेकिन ख़ुद से बंदे को समझ नहीं आती है कि क्या लें और क्या ना लें। तो ये देखें, ये 2 मुख्तलिफ कलर्स के थे, लेकिन बंदा दिमाग में यही सोचता है ना कि कोई ऐसा कलर लिया जाए जो हर सूट के साथ चले, न्यूट्रल कलर्स में, जैसे मैरून होता है या फिर ऑफ वाइट हो जाए या ब्लैक हो जाए। तो ये बस इनसे मैं यही बात कर रही थी। ये सेल्समैन है और पीछे जो बैठी हुई हैं खातून वो ओनर थी इस छोटे से स्टॉल की। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ख़वातीन जो घर बैठकर ये सारे काम करती हैं और अपने घर के लिए
कमाती हैं। नेक्स्ट स्टॉल था शॉल्स का। बड़ी वैरायटी थी शॉल्स की, और जो शॉप्स के मुकाबले में इनकी प्राइस भी कम थी, जिसमें कि वुलन शॉल्स, पश्मीना, कलमकार, डिफरेंट वैरायटी थी इनके पास, जो कि 2-2.5 हज़ार से शुरू हो के 3,000, फिर 7,000, 9,000 की शॉल्स भी थी। और कुछ जो बहुत ही प्योर किस्म की पश्मीना है वो देवर एक्सपेंसिव, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी जितनी के होती हैं शॉप्स में। तो ये देखें, पता नहीं जी, बहुत से कलर्स की शॉल्स होती हैं, लेकिन जो मुझे तो जो पसंद है वो स्किन कलर में कोई भी शेड ले लें, लाइट स्किन हो जाए या डार्क स्किन हो जाए, और उसके ऊपर कुछ मैरून बॉर्डर बना हुआ हो, तो आई हैव ऑलवेज लाइक दैट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको शॉल्स किस किस कलर की पसंद है। अब ये देखें, ये कलमकार की शॉल है, लेकिन ये थी 9,000 की, लेकिन बहुत खूबसूरत शॉल थी। सॉफ्ट मटेरियल था जिसके ऊपर के नफासत से ये काम किया गया था। हाँ, ये देखे, मैं बता रही हूँ 9,000 की, क्योंकि म्यूज़िक इतना तेज़ लगा हुआ था कि मुझे पता था कि मैंने वॉइस ओवर ही करना है, तो मुझसे फिर पूछते थे और मैं फिर इस तरह से करके बताती थी। ये कुछ रस्टिश येलो सा जो है, ये मेरा फेवरेट कलर रहा है हमेशा से ही। और शॉल्स का मैं आपको बताऊं, आई लव शॉल्स, क्योंकि एक तो इससे कवर हो जाता है इंसान, और दूसरा सर्दी से बच जाता है। इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट, बजाय इसके कि आप स्वेटर्स पहन रहे हैं, कोट्स पहन रहे हैं जो कि हैवी लगते हैं मुझे कंधों के ऊपर। तो इस तरह की कोई लाइट सी वुलन पश्मीना की शॉल ली हुई हो तो, और न्यूट्रल कलर की ले लें, स्किन कलर की, वो तो हर सूट के साथ चलती है। ये देखें ना, ये कलर तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये मैं कभी लूँ ना, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि चलो भाई इसी तरह का येलो सूट सिलवाएं तो उसके साथ येलो पहने। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि स्किन कलर की ही शॉल, मेरे पास ढेर लगा हुआ है स्किन कलर की शॉल्स का, इवन ब्लैक भी पड़ी हुई है, लेकिन प्रेफरेबली मैं हमेशा स्किन कलर की शॉल पहनना पसंद करती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी शॉल थी जो ये मुझे दिखा रहा था। ख़ास तौर पे इसके ऊपर जो एक ब्लिंग था, ये लड़कियां और बच्चियां जो हैं वो यकीनन लेना पसंद करेंगी। इट वाज़ ब्यूटीफुल। और हैरत की बात यह है कि ये बहुत महंगी भी नहीं थी, 3,500 की शॉल थी। मुझे मुजीब ने बड़ा कहा कि ले लो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा मैं अब क्या ये चमकदार लूँ, लेकिन इट वाज़ वर्थ बाइंग। ये आ गया जी हमारे सिंध का स्टॉल। यहाँ पर ये गोटा वर्क, शीशा वर्क, और इनका जो एक ख़ास टांका होता है उसके दुपट्टे आप ये देखें ना, रौनक आ गई हुई है इस दुपट्टे के ऊपर, इस काम की वजह से। तो ये दुपट्टा महंगा नहीं था, ये 3,000 का, 3,500 का दुपट्टा था, लेकिन फुल भरा 5,000 का। ये मैं देखा सॉरी, पहले मैं आपको गलत बता रही थी, लेकिन ये सारे इसी रेंज में थे, मतलब 4, 5, 3.5। और नीचे मटेरियल भी अच्छा यूज़ हुआ हुआ था। ये देखें, ये आ गई सिंध की अजरक। आई लव दिस अजरक स्टफ़। पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली, असल में मूवी देखने के बाद मैं कुछ ऐसी थकी हुई सी थी, और लेकिन मैंने जो चीज़ें ली हैं मैं घर जाते ही आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एंड तक व्लॉग देखिएगा, आपको पता लगेगा कि मैंने अच्छी शॉपिंग की है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छी शॉपिंग की है, लेकिन आई लव दिस अजरक। इसमें ब्लैक कलर भी था, ब्लैक और वाइट। ये तो इसका टिपिकल सा एक मैरून कलर है, मैरून और ब्लैक। लेकिन जो ब्लैक और वाइट ये अभी दिखा रहा है ना, ये भी, और मैं और मेरी बहन, ये बड़ा पुराना डिज़ाइन होता है ये अजरकों का। तो जब हम लोग कॉलेज में होते थे तो हम इनकी शर्ट सिलवा लिया करते थे। ये बाजी आसमा को भी बहुत पसंद है अजरक का कपड़ा। आप लोग बताइएगा कि आपको ये अजरक का प्रिंट सबको कैसा लगता है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल जो है वो आ गया था ये ज्वेलरी का। इसमें ये जो रिंग्स हैं ख़ास तौर पर, ये वो कह रहा था कि स्टील की बनी हुई हैं, चाहे आप बर्तन धोएं चाहे आप ये पहने रखें, ये ब्लैक नहीं होंगी। तो मुझे और मैं हम कह रहे थे कि यार हम जो इतने महंगे डायमंड्स लेके पहनते हैं तो वाई नॉट ऐसी चीज़ पहन लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि डायमंड्स आर डायमंड्स। तो खैर डायमंड्स भी अल्लाह ताला दे अस्ताद कि हम सब ख़रीद सकें। अभी तो खैर गोल्ड भी बहुत महंगा हो गया है और डायमंड्स तो बहुत ही पता नहीं कहाँ चला गया हुआ होगा डायमंड्स का रेट। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी उसने दिया हुआ है उसका दिन में हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो चीज़ें। क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें तो ऐसी हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन यह है कि शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह का। तो हाँ, दिस वाज अ वेरी गुड स्टॉल, अच्छी मतलब इकोनॉमिकल सी, बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं इन्होंने लगाए हुए थे, तो इट वाज अ गुड स्टॉल।
बड़ा यूनिक सा स्टॉल था। ये एक बच्ची ने रिबन से हर चीज़ बनाई हुई थी। मतलब ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, जिसमें लॉकेट्स हो गए, कानों के टॉप्स हो गए, या फिर डेकोरेशन के लिए वो छोटे छोटे फ्रेम्स जो उसने बनाए हुए हैं, एक सीनरी सी बनाई हुई थी, ये सारी चीज़ें उसने रिबन से बनाई हुई थी। तो ये मेरे ख्याल में उसका बड़ा कोई ये आर्टिस्टिक काम था और बड़ा यूनिक काम था जो उसने किया हुआ था। बच्ची वॉज नॉट वेरी ओल्ड। चलिए जी, फ़ोन आ गया। मैं असल में क्लिनिक में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। मुजीब की कॉल आई हुई थी। तो मुजीब अक्सर इसी तरह ही होता है कि बीच में कॉल दे मारते हैं। मरीज़ बैठा हुआ हो तो मुझे बताते हैं कि अंजुम तुम्हें पता है टमाटरों का क्या भाव चल रहा है। तो अभी मैंने मुजीब को कहा, मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच में आपकी कॉल आ गई है कि वैसे ही बस मैं तो ये हेलो हाय करने के लिए की थी। तो ये अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये भी हैंडमेड चीज़ें हैं और ये पर्ल्स की बनी हुई थी या मोतियों की बनी हुई आप कह लें। और ये सेट थे, यानी मतलब गले का चौकर था और हाथ का ब्रेसलेट था। तो मैं तो इस तरह की बीड्स की चीज़ें नहीं पहनती हूँ, लेकिन ये है कि बच्चियों वगैरह के लिए या जिनको पसंद है उनके लिए इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वो यहाँ से ले लें, और इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं थी। तो ये जी, आपने आज मुजीब को जो है ना कमेंट बॉक्स में समझाना है कि किसी के ऑफिस में बार बार कॉल करने से कितनी डिस्टरबेंस होती है ना। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा ही नफीस हैंड वर्क था ये दबके से का काम वेलवेट के ऊपर। और ये ना टेबल रनर्स कह लें आप, या टेबल स्प्रेड्स कह लें, या टेबल सेंटर पीस जो एक आप बना लें अपने टेबल का। लेकिन मैं ये ज़रूर ले लेती, लेकिन इन्होंने ना सेट बनाए हुए थे। जैसे ये सेंटर पीस है और साइड पे दो छोटे वाले रनर्स हैं, और 7,000 का ये था 3 का सेट ना। ये सेट के बगैर अगर ये सिंगल पीस करके देती तो मैं ज़रूर ले लेती। मुझे इतना ज़्यादा इस तरह का बहुत ज़्यादा शौकियाँ मचाई हुई ड्राइंग रूम में या अपने डाइनिंग रूम में पसंद नहीं है। प्रेफरेबली आई वुड लाइक टू बाय कोई स्ट्रॉ का बना हुआ टेबल मैट्स वगैरह। मुझे उस तरह की सादी चीज़ें पसंद आती हैं। ये मैं एक आध ले के किसी कॉर्नर पे ज़रूर रख लेती, लेकिन ये इन्होंने कहा जी नहीं जी, ये तो सेट है, या आप पूरा ही लें और 7,000 का लें। तो मैंने कहा भाई मेरा फिर बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ हैंडमेड। अच्छा जी, आखिर में जो हम आए हैं ना, तो ये वही F6 वालों का स्टॉल लगा हुआ था। वो जहाँ पे मैं जाती हूँ, विनोद की शॉप जो है F6 में। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा ओहो, ये तो मामा गिलोर आ गई हैं। तो मैंने कहा यार, ये तो फिर अब अपनी ही शॉप है, यहाँ से कुछ ना कुछ बाय कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 2 शॉल्स ली थी जो मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। और हाँ जी, इनकी वाली क्वालिटी जो है वो तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, नीट भी है, और बड़ी कोई कल्चरल सी चीज़ें मुगलिया दौर की ये शॉलें जो पहन के बंदा ऐसे लगे जैसे भाई आप क्वीन बन गई हैं, या अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। ये देखें ना, ये इतने कलर्स और इतनी वैरायटी है यहाँ पे कि बंदा सोचता ही रहता है कि क्या ले और क्या ना ले।
वहाँ से हम जा रहे हैं वापस। मूवी बहुत अच्छी थी। मूवी का नाम था गोडे गोडे चाह और मतलब इट वाज अ कॉमेडी। मज़ा आया देखकर। उसके बाद बाहर निकले तो लगा हुआ था मीना बाज़ार। मीना बाज़ार की चीज़ें भी अच्छी थी, इकोनॉमिकल थी और एक अच्छा वीकेंड पे वहाँ पर विजिट करने का ये बड़ा अच्छा रहा हमारा। नहीं मुझे और बड़ी अच्छी चीजें थी और बड़ी रिजनेबल प्राइस में थी। हाँ मुझे आपके आपके इतनी ऊंची ऊंची आप हंस रहे थे कि मुझे उससे हंसी आ रही थी। अच्छा वाकई। बीच में थे कुछ इस तरह के ना वाकयात हाँ फिल्म में। हाँ यस एकदम हंसी निकल जाती और बड़ी अच्छी एंटरटेनिंग थी। जाहिर है सारा दिन इंसान खप के और हाँ तो अभी आगे जो बिल्डिंग्स आ रही हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। यहाँ पे ये सारा ब्लू एरिया नया बना है। ये देखिए रात के टाइम पे बड़ी अच्छी लुक आ रही है। अक्सर तो मैं आपको दिन को दिखाती हूँ ये वाली बिल्डिंग। चलें जी इतनी दिखा सकती हूँ मैं। मेरे कैमरे की वजह से मेरी बाजू में दर्द शुरू हो गई है। मैं तो मुजीब को दाद दे रही हूँ जो इतनी देर तक ये बनाते रहते हैं। मुख्तलिफ जो कपड़ों की शॉप्स हैं उनमें आपके लिए बनाते हैं। एक घंटे की वीडियो शूट करते हैं। आप लोगों को ना बाबा गलोर को थैंक यू कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए घर चलकर दिखाते हैं। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। सबसे पहले अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली से शेयर करते हैं कि मैंने वहाँ से जो मीना बाजार लगा हुआ है सेंटोरस के बाहर उससे मैंने क्या लिया है। चले जी हम आ गए हैं वापस। मैंने कहा फटाफट मैं आपको दिखा दूं क्योंकि मुझे खुद भी देखनी है। मुझे लगता है मैंने अच्छी चीजें देखी हैं। एक तो मैंने लिया है जी ये हैंडमेड बैग। ये वाला बहुत अच्छा है ना। जी ब्यूटीफुल वाकई बहुत खूबसूरत है। दूसरा भी था वो बहुत छोटा था। मैंने कहा ये थोड़ा पता तो लगे ना हाथ में पकड़ा हुआ। हाँ ये तो है। और इसके अंदर बंदा अगर शादी वगैरह में जाए तो सलामियाँ वगैरह भी रख के सलामी वगैरह रख सकता है और उसके बाद देख लेते हैं। ये मुझे भी एक जिप है। अच्छा जिप भी है पैसे जैसे भी है। अच्छा इसके वो अंदर पैसे और आप हाथ अपना वाला भी। मोबाइल और ये एक इन्होंने ये भी बीड्स की बनी हुई है। या ये सारा का सारा जो बैग है ये बीड्स का बना हुआ है और ये भी ऊपर बीड्स का बना हुआ है। अच्छा वाकई भाई चेन सी लगती है ना। लगता ये है कि चेन है। इट्स नॉट चेन ये गोल्डन बीड्स हैं। और इसको मैं अगर बंद करूं तो ये देखिए इट्स ब्यूटीफुल। आई लाइक इट। या और फिर मुझे वहाँ से ना वो वैन क्लीफ का एक बैंगल मिल गई थी वैन क्लीफ डिजाइन की। तो मुजीब ने मुझे कहा फौरन ले लो। हाँ क्योंकि इसके साथ का मेरे पास ना लॉकेट भी है बिल्कुल इसके साथ का। बिल्कुल वो तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। तो मैं उसके साथ जब पहनूंगी ना तो मैं आपको दिखा दूंगी। वो भी वाइट में ही। वैसे आप भाई दी आपस की बात है पता ही नहीं लगता कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा ओरिजिनल नहीं है। तो ये मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। ये है ना अच्छी चीज दी है ना। तो ये 1000 का है और ये 2500 का है। और ये मैंने 2 अदद लिए शॉल्स। इसमें एक जो है वो ये है ब्यूटीफुल है और दूसरी जो है ये वो भी ब्यूटीफुल है। थैंक यू है ना जी। तो ये मीना बाजार की मेरी शॉपिंग थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिल्म गोडे गोडे चाह was a very good movie. It was a comedy and a very light movie. और मुजीब के जो 2-4 कहे निकले उससे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बाबा के लोर को कोई मूवी हंसा सकती है तो जाकर आप लोग भी देख लें। कोई स्टोरी वगैरह तो इतनी होती नहीं है लेकिन मज़ा बहुत आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।